दोस्तों, अतीक और अशरफ के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट तक ऐसी पहुंची है कि अब तक लगातार 2 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। जी हां दोस्तों, इस बार नई याचिका दाखिल की गई है। इस बार ये याचिका रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने दायर की है। इस याचिका में क्या मांग की गई है ये तो हम आपको इस खबर में बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा प्रयागराज में जो हाल है वो सुनिए। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अभी तक भी यूपी के प्रयागराज में इंटरनेट पर गाज गिरनी बंद नहीं हुई है, यानी इंटरनेट अभी भी बंद है। वहीं इंटरनेट बंद होने के साथ साथ पूरा प्रयागराज खौफजदा बताया जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब अतीक और अशरफ को पुलिस की कस्टडी में पुलिस की घेराबंदी के बीच घुसकर गोली मारी जा सकती है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? क्या इसका जवाब सरकार देगी? ये सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आलम तो ये है कि योगी जी की सुरक्षा को भी और टाइट करने पर विचार किया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा अभी कम है और ज्यादा 2 लेयर उनकी सुरक्षा पर बढ़ाया जाए। अब ये सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाने वाली है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब जो याचिका दाखिल की गई है उस याचिका के जरिए क्या मांग की गई है, दोस्तों ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। योगी सरकार में 2017 से लेकर अब तक 183 एनकाउंटर हुए। इन एनकाउंटर्स की जांच से जुड़ी याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दायर की गई थी दोस्तों, और दावा किया गया था इस याचिका में कि एनकाउंटर 183 हुए हैं। ये दावा हमारा नहीं है, इस याचिका में ये कहा गया है दोस्तों, और इस याचिका में बाकायदा उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है जिस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 2017 से लेकर अब तक यूपी में 183 एनकाउंटर हुए। अब दोबारा इसी मामले से जुड़ी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, यानी हम बात कर रहे हैं अतीक और अशरफ की हत्या के मामले की। ये जो याचिका है ये दायर की है, जैसा हमने बताया, अमिताभ ठाकुर ने, जो कि पूर्व रिटायर्ड अफसर, माफ कीजिएगा, रिटायर्ड अफसर है। इस याचिका में अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई से करवाने की मांग की है। इससे पहले भी इस तरीके की मांगे उठ चुकी है दोस्तों कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, लेकिन फिर एक तबका ये भी कहता है कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल एजेंसी है और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के अधीन अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के ऑर्डर्स पर काम करती है। ऐसा भी आरोप सीबीआई पर लगता आया है। तो लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो क्या इस पूरे मामले में सच का खुलासा हो पाएगा? अभी भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन इन सबसे परे अमिताभ ठाकुर ने जो याचिका दाखिल की है उसमें इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। अब इससे पहले जो याचिका लगाई गई दोस्तों वो एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई थी, और उन्होंने जो याचिका लगाई थी उस याचिका में एडवोकेट विशाल तिवारी ने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुए 183 मुठभेड़ यानी 183 एनकाउंटर्स की जांच की मांग की। इसमें इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया था जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रही थी आपसे कि एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है बाकायदा याचिका में। उसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें हाल ही में 183 एनकाउंटरों का जिक्र किया गया था दोस्तों। इसी बीच खबर यह है कि योगी जी की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। शुरुआत में हमने जिस बात का जिक्र किया वो जानकारी भी आपको दे देते हैं कि यूपी सरकार ने योगी जी की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्तों कि इस साल कर्नाटक समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं, और भाजपा की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि कई राज्यों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो है प्रचारकों के लिए वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जाएंगे हर राज्य में प्रचार प्रसार करने के लिए। ऐसे में इस पूरी स्थिति को देखते हुए, भांपते हुए उनकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, और जहां वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे वहां सुरक्षा में भारी पुलिस बल की तैनाती बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए यही वजह है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि अतीक अहमद जिसको गैंगस्टर कहा जाता है, जिसको माफिया कहा जाता है, अतीक अहमद और अशरफ दोस्तों दोनों की हत्या होती है, और दोनों की हत्या के बाद जहां एक तरफ योगी सरकार से कई सवाल पूछे जाने शुरू हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने अपनी एक कमेटी का गठन जो है, जांच की कमेटी का गठन वो कर दिया। उसके बाद ये भी सवाल उठने लग गए कि अगर वाकई में योगी सरकार की कोई भूल चूक इस पूरे मामले में हुई होती
तो क्या वो इस समिति का गठन करते हैं जांच के लिए, ये भी सवाल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो कमेटी का गठन किया गया है वो कमेटी का गठन तो किया ही गया है, उसमें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जजों को शामिल किया ही गया है, लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की गई है यह हमने आपको बताया है। अब अगर हम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा की बात करेंगे दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ के पास अभी Z+ सुरक्षा है, लेकिन इसके अलावा उनकी सुरक्षा कम से कम 2 लेयर और बढ़ाने की बात की जा रही है। योगी के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है, आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उन्हें कर्नाटक जाकर भाजपा की कई रैलियों को संबोधित करना है, जिसको देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर उसी के मद्देनजर विचार हो रहा है। सरकार इलाहाबाद के हालात पर बराबर नजर रखे हुए है, ये भी बताया जा रहा है। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज का नाम उसका रख दिया गया। वहां इस वक्त इंटरनेट बंद है दोस्तों अभी भी। हालांकि योगी की सुरक्षा की समीक्षा लगभग हर महीने होती है ऐसा भी बताया जाता है, लेकिन क्योंकि अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद योगी सुरक्षा की समीक्षा दोबारा की जा रही है, तो इसीलिए ये जो पूरा प्रकरण है ये निकलकर सामने आ रहा है। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में योगी जी को स्टार प्रचारक घोषित किया। इसके अलावा कई दूसरे जो राज्य हैं वहां इसी साल चुनाव होने हैं, उन सभी राज्यों में योगी जी की मांग भी आ चुकी है, ऐसा भी बताया जा रहा है। इन्हीं सब के मद्देनजर मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर फिर से विचार हो रहा है, यानी उनकी जो सुरक्षा है बढ़ाई गई है। देखिए दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या किस तरीके से हुई ये सबने देखा है, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने वो वीडियो देखा ना हो या जो इस पूरे मामले के बारे में कोई जानकारी ना रखता हो। हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसको इस बारे में पता ना हो। तो अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या है दोस्तों, ये अब जैसा हमने बार बार कहा है हाई प्रोफाइल केस है, और इस हाई प्रोफाइल केस में फिलहाल जितने ही सवाल योगी सरकार पर दागे जा रहे हैं, योगी सरकार की चुप्पी उतनी ज्यादा नजर आ रही है। सवाल ये उठ रहे हैं सीधे तौर पर कि क्या हमारे देश की अदालत जो है, अदालत के दरवाजे बंद हो गए हैं कि आरोपियों को अदालत पर भरोसा नहीं रहा और उन्होंने हाथों में हथियार उठाकर सीधे गोलियां दागनी शुरू कर दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्या अपराधियों को, मान लीजिए कि अगर अतीक अहमद और अशरफ दोनों अपराधी थे और मान लीजिए क्या वो उनको बाद में आप समझ सकते हैं कि अदालत की तरफ से उनको सजा सुनाई गई थी, तो जाहिर है कि कोई ना कोई अपराध संज्ञान में जरूर आया होगा। उमेश पाल हत्याकांड सबको याद है दोस्तों, उसमें अतीक अहमद और उसकी पूरी गैंग का नाम सामने आया था। उसके बेटे असद जिसका एनकाउंटर किया गया पुलिस के मुताबिक, अब उसका एनकाउंटर भी इसी आरोप के तहत कहीं ना कहीं किया गया, क्योंकि उसी आरोप के तहत उसकी तलाशी हो रही थी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था और जिस वक्त मिला तो खबर ये आती है कि उसका एनकाउंटर झांसी में कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ मोहम्मद गुलाम जो कि शूटर था उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। तो जाहिर है देखिए कि अतीक अहमद और अशरफ का नाम विवादों से शुरू से ही रहा है। ऐसे में अगर उनकी हत्या हुई है तो हत्या पर सवाल नहीं है, सवाल ये है देखिए कि किस तरीके से हत्या हुई, किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया और किसकी निगरानी में वो यहाँ पर हत्या हुई। आप समझ सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्था थी जिस वक्त उसको उन लोगों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त उन दोनों की हत्या हो जाना ये क्या सवालों को खड़ा नहीं करेगा, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब फिलहाल तलाशा जा रहा है। आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। आगे इस पूरे मामले पर क्या अपडेट निकलकर सामने आती है इस पर हमारी नजर बनी हुई है दोस्तों। जैसे ही कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी हम फिर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।